हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। यानी कक्षा 10 गणित में आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति के सवाल को हल करेंगे, जो कक्षा 10 में चैप्टर 8 में है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो उससे संबंधित हम सारे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे दिया है कि साइन थीटा बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए जो भी हो, यानी दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है। कितना दिया है? साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 सिद्ध करना है। इसी तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। देखिए कि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या लाना है? 1 लाना है। इसको बोलते हैं, देखिए बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी या इसको हल कीजिए, यानी इसको हल करना है और आंसर कितना लाना है? 1 लाना है। ठीक है, तो हमें साइन थीटा का मान कितना दिया है? 1/2 दिया है। तो हम बायां पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, बायां पक्ष यहाँ लिखेंगे, बायां पक्ष को हम ले रहे हैं, बायां पक्ष। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या दिया? देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पे 3 रहेगा, 3 कर देना है 3, और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगेगा। साइन थीटा क्या लिखा है? साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना दिया? 1/2। तो इसके पूरे जगह कितना रखेंगे? 1/2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे। देखिए 3 रहेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का मान 1/2 रखेंगे। यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। 4 है तो 4 लिखेंगे, और गुणे साइन थीटा, यानी साइन थीटा का क्या है? क्यूब है, यानी साइन थीटा की घाते 3 है, यानी 1/2 लिखेंगे, और फिर 1/2 का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर दिए, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं किया। ठीक है, जो जितनी घात रहेगी उतने का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 3 रहेगा, और बट्टे 2 रहेगा। माइनस करना है, माइनस, फिर 4 है तो 4 करना है, फिर गुणे 1 का गुणा अगर 3 बार करोगे, यानी 1 गुणे 1, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और बटे फिर 2 का गुणा 3 बार करने, 2 तिहाई 6 कर दो। यहाँ 2 का गुणा कितने बार करेंगे? 3 बार करेंगे, यानी 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ क्या रखेंगे? हम 8 रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये 3/2 उसी तरह रहेगा, 3/2 माइनस, देखिए ये 4 जो है 8 से कट रहा है, यानी 4 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, ये 2 बार में कट गया। ये 3/2 रहेगा माइनस 1/2 रहेगा। कितना रहेगा? 1/2 रहेगा। अब इसको एलसीएम लेके हल कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो अंश है ये बराबर है। अंश क्या है? बराबर। तो जब बराबर होते हैं तो हम उसी तरह 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 3 - 1 ऊपर रहेगा, 3 - में 1। अब 3 में से 1 को क्या कर दोगे? माइनस करना है। और जैसे ही 3 में से 1 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, और नीचे 2 पहले से लिखा है, और 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यही हमें लाना भी था। देखिए बायां पक्ष को हल किए, और दायां पक्ष 1 है, और दायां पक्ष भी क्या आ गया? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसी तरह और एक सवाल को देखते हैं। दूसरा जो सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा जो सवाल है कि यदि, यानी क्वेश्चन नंबर 2, कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 दिया है। कितना दिया? 13 साइन ए बराबर 12,
तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी मान ज्ञात हमें करना है। यानी 13 साइन ए बराबर 12 दिया है, यानी 13 साइन ए बराबर 12 है, यानी 13 साइन ए बराबर 12 है। तो हमें मान क्या निकालना है, सेक ए माइनस टेन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सेक ए माइनस में टेन ए का क्या निकालना है, मान निकालना है। सेक ए माइनस टेन ए का मान निकालना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए 13 साइन ए बराबर 12 दिया है, आपको क्या करना है, इसी में से सेक का मान निकालना है, फिर टेन का निकाल करके इसमें क्या कर देना, रख देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन, यानी साइन ए बराबर 12 बटे में 13। क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर, देखिए ये साइन उसी तरह रहेगा, 13 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो साइन ए बराबर 12 बटे में 13। तो हमें इसमें समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ेगा, तभी इसमें एक भुजा निकालेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, जिसका जो कोण होना चाहिए कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। देखिए हम इसका नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी, इसका नाम दे रहे हैं सी। ये वाला जो होता है ये 90 अंश का होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। देखिए साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र जो होता है, देखिए साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है ये होता है लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ होता है। ये साइन थीटा और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। अच्छा इसमें लंब कौन है, इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कण कौन है। देखिए ये जो कोण होता है 90 और 90 के सामने वाली भुजा वो कण होती है। क्या होती है, कण होती है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम क्या दिया गया है, कण होता है। अब देखिए ये जो थीटा, यहाँ भी थीटा बन रहा है, ये वाला तो 90 है, लेकिन यहाँ भी जो थीटा बन रहा है इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये तो आधार होता ही है, ठीक है। देखिए कोण के सामने वाली भुजा कण को कहते हैं, और इस थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और नीचे क्या रहता है, आधार रहता है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कण। अच्छा लंब इसमें 12 है और कण कितना है, 13 है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कण। लंब इसमें ये है तो लंब की जगह हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे, यहाँ ये 12 आ गया। फिर कण, और कण की जगह कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, यहाँ 13 लगा देंगे हम। और हमें ये वाला इसकी भुजा का मान निकालना है कि आधार का मान कितना होगा। देखिए ये लंब है, ये कण है, ये आधार है, तो इसमें 2 भुजा का मान दिया है और 1 भुजा का मान निकालना है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसका जो सूत्र होता है, देखिए जो होता है ये होता है कण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि जब 2 भुजा का मान दिया रहे और 1 भुजा का मान निकालना रहे तो कौन से प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसका सूत्र क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा कण का नाम हम दे रहे हैं AC। क्या नाम दे रहे, AC। कण यही तो है, क्या रख देंगे, AC। तो यहाँ रख देंगे AC का स्क्वायर, फिर बराबर लंब का मान क्या दे देंगे, AB, या BA दे सकते हो या AB दे सकते हो, वही है। तो हम AB दे रहे हैं, ये लंब का स्क्वायर AB हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का हम नाम दे रहे हैं BC, यानी BC का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AC, अच्छा AC का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ क्या रख देंगे, 13 रख देंगे, यहाँ 13 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान 12 दिया, तो क्या रख देंगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर प्लस BC। अब BC का मान हमें क्या करना है, फाइंड कर रहे हैं, निकालना है BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा हम 13 का स्क्वायर करेंगे 13 में, तो इसका आएगा
यानी 169 आएगा, ठीक है। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 बराबर में 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी जिसका मान निकालना होता है वो एक साइड रहेगा, बाकी सब एक साइड रहेंगे। अच्छा, हमें इसका मान निकाल तो एक तरफ रहेगा, ये वाला मान किधर आएगा? प्लस है तो इधर आए किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144, इधर क्या बचेगा? BC का स्क्वायर। क्या बचेगा? BC का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25। 25 बराबर BC का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का स्क्वायर बराबर 25 आ गया, BC का स्क्वायर बराबर 25 आ गया। लेकिन हमें मान चाहिए BC का चाहिए। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वाली जो संख्या होगी वर्गमूल में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? वर्गमूल में हो जाएगी, यानी रूट में आ जाएगा। रूट में 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। ये रूट कहाँ से आएगा? जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली संख्या वर्गमूल में हो जाएगी। अच्छा, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो BC का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी ये वाली भुजा का जो मान आ जाएगा 5 आएगा। ये वाली भुजा का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखिए, हमें तीनों भुजा ज्ञात हो गई, तो इसमें से हम सारे का मान निकाल सकते हैं। सेक का मान निकाल सकते हैं और tan का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। यानी जो BC का मान आया, यानी आधार का मान कितना आया? 5 आया, ठीक है। यानी BC बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। BC बराबर 5, ठीक है। अब हमें मान निकालना सेक A माइनस tan A का। अब हम पहले सेक A का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेक A बराबर सूत्र क्या होता है? यानी सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए, हम यहाँ पे लिख दें कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण होता है। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण और कास थीटा बराबर आधार बटे कण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी L से लंब और आधार से A, लंब बटे आधार। फिर साइन थीटा कॉस थे tan थीटा। अब निकालेंगे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का क्या कर देना है? साइन थीटा का उल्टा कर देना है, यानी कण बटे लंब, यानी K और बटे L, यानी K से कण L से लंब हो जाएगा। फिर निकालेंगे सेक थीटा और सेक थीटा में क्या करेंगे? कास थीटा का उल्टा कर देंगे, यानी कण बटे आधार आ जाएगा। फिर किसका मान निकालेंगे? tan के बाद क्या आता है? कॉट थीटा आता है और कॉट थीटा का निकालेंगे, tan का उल्टा कर देंगे, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी मान को पलट देना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है और वो वाले को नीचे लाना है। तो किसका मान हम निकालें? सेक A। और सेक A का सूत्र क्या होता है? कण बटे आधार, यानी कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है सेक होता है। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कण बटे आधार, कण बटे आधार, कण बटे में आधार होता है। अच्छा, कण का मान कितना दिया है? 13 दिया है और आधार का मान कितना? 5 दिया है। हमें सेक A का मान आ जाएगा 13 बटे में 5। अब किसका मान निकालना? tan A का, और tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। और लंब का मान 12 दिया है और आधार का मान कितना दिया है? 5 दिया है। अब देखिए, सेक A का मान निकल आया tan A का। अब इसी में उठा करके हम रख देंगे। देखिए, सेक A माइनस tan A का हमें क्या निकालना था? मान निकालना था। तो सेक A का मान क्या है? 13 बटे 5। यहाँ क्या रख देंगे? 13 बटे में 5। सेक A का मान कितना है? 13 बटे में 5 माइनस tan A का मान कितना आया? 12 बटे में 5, 12 बटे में 5। अब इसको एलसीएम से हल कर लेंगे, हर बराबर है तो 5 उसी तरह लिख देंगे और 13 में से 12 को माइनस कर देना है और 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 बटे 5। यानी पूरे का जो मान आएगा सेक A माइनस tan A का जो पूरा मान आएगा 1 बटे 5 आएगा, ठीक है, 1 बटे 5 आएगा। ये सारे सूत्र आपको याद रख लेने हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर tan थीटा बराबर